वहां से उसने उसको सेटअप करा, दिमाग में एक डाउट डाला कि इसकी बॉल बाहर ही स्विंग हो रही है। 12th ओवर में वो कैच और 13th ओवर में जो रोहित शर्मा का रनआउट उसने मिस कर दिया था। जैसे उसने बैट थ्रो करा आफ्टर 3-4 बॉल्स, एक एज लगा, स्लिप पे इजी आउट। इसलिए हमने देखा कि कोई भी प्लेयर बोल्ड नहीं हुआ, सारे कैच आउट ही हुए हैं। You will see this trend across all the dismissals of the Indian batsmen. What's up everybody, welcome back to Bro Sports. Where it's all fun and games. This is Aditya. And this is Mohit. और यार हमारी वर्ल्ड कप की पहली हार आज हो चुकी है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका इन अ नेल बाइटिंग फिनिश। बहुत सारे टॉकिंग पॉइंट्स हैं, सो शैल वी स्टार्ट? Let's begin. सो हम वीडियो को 3 पार्ट से डिवाइड करेंगे। पहले होगा प्री मैच एनालिसिस, Right. उसके बाद होगा फर्स्ट इनिंग्स एंड देन द सेकंड इनिंग्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉस एंड द लाइनअप्स। राइट तो यार जैसे पर्थ में मैच था एंड वी ऑल नो काफी फास्ट विकेट है, टॉस जीतना इंपॉर्टेंट था, हम फिर से टॉस जीत गए Right. और बैटिंग ले ली हमने। अब तुम लोगों को लग रहा होगा यार बैटिंग क्यों ली हमने, बट यार देखो 40 ओवर बैटिंग ऑलरेडी हो चुकी थी इस पिच पे, तो इट वॉज द परफेक्ट टाइम टू बैट। क्योंकि पहले इससे एक मैच हो चुका था, Right. तो इट वाज एग्जैक्टली एज यू सेड, इट वाज द परफेक्ट टाइम टू बैट ऑन दिस इनिंग्स। ज्यादा कुछ वेयर एंड टेयर भी नहीं था। Right. द पिच वाज आइडियल टू बैट फर्स्ट। एंड होता क्या है ना, पर्थ में कई बार जब तुम सेकंड बैटिंग कर रहे हो रात को अंडर द फ्लड लाइट्स, Right. तो कई बार मुश्किल हो जाती हैं चीजें। Right. एंड द टॉस साउथ अफ्रीकन कैप्टन आल्सो सेड द सेम कि वी वुड हैव प्रेफर्ड बैटिंग फर्स्ट, बट ठीक है, नाउ दैट वी नो दैट वी आर बॉलिंग, वी विल डू आवर बेस्ट। बाकी लाइनअप की बात करें तो यार हमने दीपक हुडा हम अंदर ले आए और अक्षर पटेल को हमने बाहर निकाल दिया। तो यार ऐसा क्यों किया? साउथ अफ्रीका में एज वी ऑल सॉ लेफ्टी बैट्समैन काफी थे, एंड मे बी बिकॉज अक्षर पटेल इज अ लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर, वो दे डिड नॉट वांट टू गिव देम द एंगल टू स्लॉग, Right. एंड इसलिए दीपक हुडा को ऑप्ट इन करा। बिसाइड्स दीपक हुडा इज अ मोर प्रोलिफिक बैट्समैन, मोर एस्टैब्लिश्ड बैट्समैन, राइट तो मे बी दे वांटेड टू स्ट्रेंथन देयर बैटिंग लाइनअप व्हिच वाज आल्सो वेरी नीडेड एज वी सॉ। एंड स्पिनर्स का यार देखो कॉन्सिक्वेंटली इतना रोल नहीं रहा गेम के अंदर, बट स्पिनर्स बहुत इंपॉर्टेंट थे इन डिफाइनिंग द गेम एंड द टोन ऑफ इट। क्योंकि यार साइड बाउंड्रीज बहुत बड़ी हैं, एक साइड पे 80 मीटर्स के ऊपर थी, एक साइड पे 78-79 कुछ था। सो you can't like slog them for fun essentially, right? But now let's come to the first innings. राइट तो यार जैसे हमने देखा कि हमारी पहले बैटिंग थी एंड बहुत ज़्यादा बड़ा झटका लगा हमें जब रोहित शर्मा आउट हो गया। तो कैसे आउट हुआ रोहित शर्मा? See, firstly हम लोग की स्टार्ट थोड़ी स्लो थी, थोड़ी कॉशियस थी, as we saw कि पहले ओवर मेडन गया है, राइट तो थोड़ा प्रेशर नलिफाई करने के लिए एंड पावर प्ले को मैक्सिमाइज करने के लिए वी सॉ हाउ दे वर ट्राइंग टू हिट सिक्सेस, एंड देन रोहित शर्मा व्हेन ही गॉट आउट ही ट्राइड टू चार्ज इन। जैसे कि आप सबने देखा होगा ऑलमोस्ट 1-2 फीट बाहर आ चुका था वो अपनी क्रीज से। Right. एंड द फैक्ट वाज कि यार पर्थ पे, एंड दिस हैज बीन द ट्रेंड, जब बॉल इतनी फास्ट आ रही है और इतना बाउंस कर रही है एसेंशियली, तो तुम गुड लेंथ से जस्ट शॉर्ट ऑफ लेंथ की बॉल डालोगे ना, तो वहां से राइज करने का बहुत अच्छा चांस है, Right. विच इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड विद रोहित शर्मा। ही ट्राइड टू पुल द बॉल, एंड रोहित शर्मा का ट्रेडमार्क हमेशा रहता है ही पुल्स द बॉल इन फ्रंट ऑफ द स्क्वायर लेग, नॉट टुवर्ड्स द स्क्वायर लेग, राइट क्योंकि बिकॉज ही हैज दैट मच टाइम। बट अनफॉर्चुनेटली बॉल इतना राइज करा है, इट हिट द स्टिकर ऑफ द बैट, एकदम ऊपर की जो पोर्शन होता है बैट का, एंड वहां से टॉप एज गया एंड इट वाज क्वाइट इजी। इजी कैच था बहुत एनगीडी के लिए। राइट। और यार अब आते हैं हम केएल राहुल पे। केएल राहुल का यार सैडली अनदर पुअर शो बाय हिम, बट उसका अगर हम लोग ब्रेक डाउन करें विकेट को, एज यू गाइज वुड सी यार उसके फीट दे वर स्टक इन द क्रीज, ही वॉज नॉट गोइंग फॉरवर्ड नॉट डिड ही गो बैकवर्ड्स, एक ही जगह पे उसके पैर चिपके हुए थे, एंड बिकॉज ऑफ दैट ही डिड नॉट फॉलो अप विद द एंगल ऑफ द बॉल विच वॉज गोइंग अवे फ्रॉम हिम। Either he could have left the delivery or probably played a more confident shot, क्योंकि यार जैसे कि हमने देखा वो लिटरली स्टीयर करना चाह रहा था बॉल को पीछे, एंड व्हेन यू हैव अ स्लिप एंड अ डीप थर्ड मैन बहुत रिस्की हो जाती है चीजें, Right. स्पेशली व्हेन थिंग्स आर नॉट वर्किंग फॉर यू। सो वो भी आउट होना बहुत नेचुरली था उसका, अगर वो वैसा शॉट खेलता उस टाइम पे। एंड इसके बाद हमने विराट कोहली को देखा। यार विराट कोहली का स्टार्ट अच्छा था काफी। स्टार्ट अच्छा था यार, बट वही था, सी दिस इज, यू विल सी दिस ट्रेंड अक्रॉस ऑल द डिसमिसल्स ऑफ द इंडियन बैट्समैन। एक्स्ट्रा पेस, एक्स्ट्रा बाउंस, गुड लेंथ से शॉर्ट ऑफ लेंथ से बाउंस कर रही है। विराट कोहली सेम, अगेन ट्राइड टू पुल द बॉल, बॉल ज्यादा बाउंस करी, टुक द टॉप एज, फाइन लेग वाज इन द गेम, एंड एक्स्ट्रा पेस एक्स्ट्रा बाउंस, इसलिए हमने देखा कि कोई भी प्लेयर बोल्ड नहीं हुआ, सारे कैच आउट ही हुए हैं। एग्जैक्टली। तो ये सब हुआ, उसके बाद यार हमारा ट्रम्प कार्ड आया, सो कॉल्ड ट्रम्प कार्ड, दीपक हुडा।
आई थिंक उसको ऊपर इसलिए भेजा गया था ताकि जो है नई बॉल को सी ऑफ कर ले वो, ताकि फिर बाद में हार्दिक पांड्या और बाकी जो पावर हिटर्स हैं उनको थोड़ी पुरानी वेयर एंड टेयर वाली बॉल मिल जाए, सो दैट दे कुड इजीली स्लॉग. बट थिंग्स डिड नॉट टर्न आउट दिस वे. बहुत अनलाइक अ ट्रू बैट्समैन वाला जो एक डिसमिसल कहते हैं ना, उसका वैसा वो आउट हुआ है वो. एज यू वुड सी उसने 3-4 बॉलें खेली हैं, सारी की सारी ही वाज लिटरली थ्रोइंग हिज बैट आउटसाइड द ऑफ स्टंप. ही डिड नॉट गो क्लोज टू द बॉल, दूर से वो बैट चला रहा था अपना. एंड व्हेन यू हैव दैट मच स्पेस बिटवीन योर बॉडी एंड द बैट, एंड व्हेन द विकेट इज सच दैट द बॉल इज स्विंगिंग सो मच एंड इट हैज अ लॉट ऑफ पेस एंड बाउंस, तो एक ना एक एज तो निकलेगा ही निकलेगा. इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, एंड दैट इज व्हाट वी सॉ एग्जैक्टली. क्योंकि जैसे उसने बैट थ्रो करा आफ्टर 3-4 बॉल्स, एक एज लगा, स्लिप पे इजी आउट. राइट. यहाँ से गेम काफी खुल चुका था फॉर साउथ अफ्रीका. एंड हार्दिक पांड्या आया, ही ट्राइड हिज बेस्ट, मतलब थोड़ा बहुत खेला बीच में, बट ही आल्सो गॉट आउट इन द सेम फैशन अगेन. एक्स्ट्रा बाउंस, ट्राइड टू पुल, टॉप एज, अगेन आउट. बट हमने जैसे 10th ओवर के बाद देखा कि स्पिन आ गई थी बॉल में, स्पिनर्स आ गए थे, साउथ अफ्रीका स्पिनर्स ले आई थी, और उसके बाद हमने देखा कि यार गेम थोड़ा खुलने लग गया. जैसे हमने सूर्य कुमार यादव को देखा, आई मीन ही वाज आवर स्टार परफॉर्मर टुडे. 68 रन्स इन 40 बॉल्स. मतलब मेरे ओपिनियन में सूर्य कुमार यादव के T20 करियर की बेस्ट 50 है ये अब तक की. जिस सिचुएशन में वो आया जहां से उसने लीड करा है इंडिया को, ऑलमोस्ट जीत ही गए थे. राइट. तो बहुत अच्छा इनिंग बिल्डअप उसने करी है अपनी. एंड द क्रेजी पार्ट अबाउट हिम इज कि इस विकेट में जहां पे बैट्समैन इतना सफर करा है, दोनों इनिंग्स में इतना लो स्कोरिंग टोटल रहा है, राइट, वहां पे उसकी स्ट्राइक रेट देखो यार. 170 की स्ट्राइक रेट इस विकेट पे, इन दैट सिचुएशन वेयर यू हैव लॉस्ट 5 विकेट्स इनसाइड द 10 ओवर्स. इंडिया के 10 ओवर्स में 60 रन्स थे, एंड आई थिंक दे डिड प्रीटी वेल टू slog themselves up till close to 140. ठीक है, 140 नहीं हो पाए. 140 would have been ideal in my opinion, but ठीक है, 133 was a fighting total. And साउथ अफ्रीका की तरफ से यार, अपने स्टार परफॉर्मर की तो बात कर ली हमने, साउथ अफ्रीका की तरफ से एंगीडी यार 4 ओवर डाले उसने, ही कंसीडर्ड 29 रन्स एंड 4 विकेट. राइट. बहुत अच्छी बॉलिंग करी है, टॉप 3 प्लेयर्स को उसने आउट करा है हमारे. एंड वेन पांडेल 4 overs, 15 runs and 3 wickets. Again, another star performer. Very economical. So thanks to the efforts of Surya Kumar Yadav, we reached a fighting total. And वहाँ से हमारी second innings की बात शुरू होती है. Right. बहुत अच्छा स्टार्ट था इंडिया का. I mean like अर्शदीप सिंह अगेन यार, मतलब फिर से पहली बॉल पे आउट कर दिया. और अर्शदीप सिंह का मैं सेटअप दोबारा ब्रेक डाउन करना चाहता हूँ इस मैच में, क्योंकि इट इज वेरी कमेंडेबल गिवन हिज एक्सपीरियंस एंड हाउ यंग ही इज. पहला वर्ल्ड कप है, बहुत पहला ओवर था उसका इस गेम का. बहुत अच्छी बात है, उसको बहुत ब्राइट साइंस हैं. वन पॉजिटिव फॉर इंडिया टू टेक अवे फ्रॉम दिस गेम. राइट. The way he dismissed Quinton de Kock. See, the ball was swinging away from him. He pitched it up, made him drive. बट वहीं पे एज लगा एंड इट वाज एन इजी कैच फॉर द स्लिप फील्डर. उसके बाद हमने देखा कि उसने रूसो को LBW करा. एंड यहाँ पे मैं रोहित शर्मा को प्रॉप करूंगा यार, मतलब ग्रेट कैप्टेंसी, जब बॉलर खुद कह रहा है कि मे बी आउट ना हो और उसके बाद भी डिसीजन लेना DRS का. राइट. और उसको भी यार आउट एक सेटअप की तरह करा गया था, बहुत अच्छा. सी, पहली बॉल उसकी स्विंग बाहर हो रही थी क्विंटन डे कॉक के लिए. बैट्समैन ने देखा होगा ड्रेसिंग रूम से, बैटिंग करने आया रूसो. पहली बॉल जो थी उसकी, वो भी बाहर स्विंग कर रही थी बिकॉज इज अ लेफ्टी. वहां से उसने उसको सेटअप करा, दिमाग में एक डाउट डाला कि इसकी बॉल बाहर ही स्विंग हो रही है. एंड द वेरी नेक्स्ट बॉल व्हेन द बैट्समैन इज नॉट सेट, along with the help of the pace of the pitch, he bangs one in. अंदर स्विंग करती है राइट ऑन टू द पैड्स, एंड दैट वाज मेरे ओपिनियन में तो बहुत प्लम सा डिसीजन था. बट ठीक है, उस टाइम पे नहीं पता चलता बैट्स को भी कई बार. देन वी सॉ कि यार पावर प्ले के अंदर ही 3rd विकेट भी मिल गया हमें. बाबूमा साउथ अफ्रीकन कैप्टन, उसको शामी ने आउट कर दिया. हाँ, मतलब थैंक्स टू द प्रेशर दैट इंडिया वाज क्रिएटिंग इनसाइड द पावर प्ले ओवर्स, क्योंकि आई थिंक हार्डली 30 रन्स भी नहीं थे, 24 रन्स थे. तो जब प्रेशर बन रहा है आपके पास, यू हैव टू प्ले आउट ऑफ योर स्किन एंड ट्राई समथिंग एल्स. राइट. एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड विद हिम, क्योंकि उसने एक स्कूप शॉट ट्राई करा एंड क्लियरली डिड नॉट वर्क आउट एंड शामी गॉट एन इजी विकेट देयर. बट वहां से यार हम लोग का थोड़ा, मुझे लगता है कि इंडिया बैकफुट पे आ गई, क्योंकि 3 विकेट्स इनसाइड पावर प्ले ओवर्स, और उसके बाद से एंड तक कोई विकेट नहीं गिर रहा था. आई मीन मार्करम और मिलर, क्या परफॉर्मेंस रही है उनकी. मतलब यार देखो, 10th ओवर में हमारा अश्विन आया था. उससे पहले तक सारे पेसर्स अच्छे बॉल डाल रहे थे, ग्रिप करके रखा हुआ था गेम को. अश्विन का भी पहला ओवर बहुत अच्छा था, सिर्फ 5 रन आए थे. एंड आई थिंक दैट अश्विन को यूज करना बहुत क्रिटिकल था, क्योंकि फर्स्ट इनिंग्स में केशव महाराज जब वो बॉलिंग करने आया था इन द 11th ओवर, तब से गेम खुल गया था इंडिया के लिए. सूर्य कुमार यादव कुड आल्सो रिलैक्स अ बिट अलोंग विद दिनेश कार्तिक. एंड सिमिलरली यहाँ पे जब अश्विन आया तब गेम थोड़ा खुल गया, क्योंकि द नेचर ऑफ द पिच वाज सच कि यार बहुत हेल्प नहीं मिल रही थी स्पिनर्स को. राइट. सो what Ashwin had to do was कि यार मिडिल ओवर्स में 1 विकेट लेने का ट्राई करे फॉर द टीम. एंड अगर वो हो जाता तो बहुत
इजी हो जाता गेम इंडिया के लिए इवेंचुअली। एंड हमने देखा यार 12th ओवर में काफी इजी कैच आया था कोहली के पास। हाँ यार, मतलब मार्करम का था हु इवेंचुअली स्कोर्ड 50, राइट, पॉसिबली अ मैच विनिंग 50। तो वो कैच बहुत कॉस्ट करा इन माय ओपिनियन। 12th ओवर में वो कैच और 13th ओवर में जो रोहित शर्मा का रन आउट उसने मिस कर दिया था, वो मिलर का रन आउट था। तो अगर ये दोनों की पार्टनरशिप उधर ही हट जाती तो हम जीत सकते थे, बट सैडली दैट डिड नॉट हैपन। आई थिंक इंडिया की फील्डिंग इस मैच में काफी कॉस्ट करी है हम लोगों को, क्योंकि इसको हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा अगर हमें बिग मैच में परफॉर्म करना है तो। राइट, एंड एज वी सॉ यार, अश्विन का जैसे ही वो विकेट मिस हुआ उसके बाद से उसकी भी रिदम टूट गई काइंड ऑफ, एंड वहां से उनकी पार्टनरशिप बिल्ड होती गई। दे टुक द गेम टिल द एंड। अश्विन को फिर हमने थर्ड लास्ट ओवर डलवाया। राइट, कई लोग कहेंगे क्यों डलवाया है, पॉसिबली पहले डलवाए थे या बाद में डलवाए थे। इन माई ओपिनियन ये बहुत मतलब इसमें सब्जेक्टिव चीज़ है ये। इन माई ओपिनियन सही था, क्योंकि एज वी ऑल्सो सॉ रोहित शर्मा इन द पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन, ही सेड दैट ही हैज सीन बैड थिंग्स हैपन टू अ स्पिनर इन द लास्ट ओवर। राइट, तो वो डिसीजन मेरे ख्याल से ठीक था, गिवन द फैक्ट कि उस टाइम पे एक नया बैट्समैन भी आया हुआ था। एंड इन माई ओपिनियन अश्विन का वो वाला ओवर, पहले 2 ओवर पे 2 छक्के आ गए, गेम में ही ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया था। बट उसके बाद से उसने अच्छा पुल करा बहुत, एक विकेट लिया, 1 ही रन आया उसके बाद से। अगर उन 2 में से 1 बॉल भी अच्छी हो जाती ना, 1 छक्का कम होता, तो इट वुड हैव बीन अ वर्ल्ड क्लास ओवर। सिर्फ 7 रन आते, 1 विकेट आते इन द थर्ड लास्ट ओवर। और फिर अगर फाइनल उसके हिसाब से देखें सिचुएशन, तो हम जीत भी सकते थे, जीत सकते थे। सो अश्विन की परफॉर्मेंस टोटली नॉट अप टू द मार्क। मतलब मैं काफी आई रियली लाइक हिम एज अ प्लेयर, बट आई हैव टू कॉल हिम आउट। नहीं था, स्पेशली दोस 2 डिलीवरीज यू एक्सपेक्ट मच बेटर फ्रॉम एन एक्सपीरियंस्ड ऑफ स्पिनर। राइट, बट मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत उसकी परफॉर्मेंस टेंट भी हो गई ड्रॉप कैचेस से, अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस से, बट ठीक है जो भी है। राइट, इवेंचुअली लास्ट के 2 ओवर में मैच दोबारा थोड़ा बन रहा था, बट आई थिंक इंडिया का आज लक भी नहीं था यार। एज वी ऑल्सो लास्ट में 5 रन चाहिए थे, भुवनेश्वर कुमार ट्राइड अ बाउंसर, वो भी टॉपर्स लेके चली गई, चौका हो गया। सो मे बी इट वाज नॉट मेंट फॉर अस टुडे। राइट, बट ठीक है यार, मतलब फाइनली अगर मैं लास्ट कुछ बातें बोलूं इंडिया के लिए, वी स्टिल हैव our fate in our hands. I mean, अभी टॉप पे साउथ अफ्रीका है, but it could very well be the other way. As Virendra Sehwag said that 2011 World Cup में भी हम लोग साउथ अफ्रीका से हारे थे, and then we won the World Cup, और आज भी ऐसे ही हुआ है, so let's hope for the best. तो मैं वही कहूँगा, and let's see. So that's it for today guys. We hope you like the video. Do like, share और subscribe. और यार अभी वेडनेसडे को जो मैच होने वाला है बांग्लादेश का, हम उसको भी कवर करेंगे, तो नोटिफिकेशन बेल भी दबाओ ताकि तुम्हारे पास नोटिफिकेशन आए। एंड आप लोग हमें बताना कि आपके अकॉर्डिंगली इंडिया क्या इंप्रूव कर सकती थी इस मैच में। बिसाइड्स हम ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी हैं, तो वहाँ पे भी हमें चेक कर लो। एंड विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।